नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न यादव। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर झांसी से। झांसी में ऑपरेशन विजय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झांसी विजय कार्यक्रम का आयोजन करने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन राजकीय संग्रहालय सभागार झांसी में किया है। इस ऑपरेशन विजय का मुख्य उद्देश्य बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने का है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ऑपरेशन विजय आज कार्यकर्ता सम्मेलन व झांसी जिला कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह द्वारा किया गया है। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों को सम्मानित किया। साथ ही पदाधिकारियों के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष व तमाम सदस्यों को प्रमाण पत्र व प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों को बताया कि ऑपरेशन विजय जो 2011 से काम कर रहा है, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को बता रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन विजय पदाधिकारियों को बताया कि नेता नहीं बल्कि एक सच्चा समाज सेवी है। कहा कि सामाजिक बुराइयों के कारण देश का एक बड़ा प्रतिशत मानव समाज जानवरों से भी ज़्यादा बदहाल जिंदगी जी रहा है। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों के संगठन प्रक्रिया को बताते हुए बताया कि ऑपरेशन विजय देश के 12 राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में मजबूती से खड़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरी जो मांग है वो नशा बंद करने की मांग है। साथ ही उन्होंने कहा कि कागजों में पढ़कर या सुनकर नहीं बल्कि लेह लद्दाख जैसे माइनस टेम्परेचर में रहकर अभ्यास करने के बात की है, जिससे आप सरकार को हर हालत में नशा बंद करना ही होगा। उन्होंने कहा कि योद्धा की सहायता विजय ऑपरेशन जरूर करेगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि हमारा समाज एक जानवरों की तरह जो जिंदगी जी रहा है, वो पशु होते हैं, लेकिन शिक्षा की कमी होने के लिए लोग जो जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन विजय के अंदर लोग नेता नहीं बल्कि वास्तविक समाज सेवी होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि ऑपरेशन विजय कैसे काम कर रहा है। ऑपरेशन विजय उन्होंने बताया कि 3 प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है। सबसे पहले जागरूकता, दूसरा संघर्ष और तीसरा आध्यात्मिक के रूप में काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने पशुओं से भी लोगों की तुलना की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पशु जो आपका नुकसान कर सकते हैं तो भोजन के लिए नुकसान कर सकते हैं और कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो मनुष्य अशिक्षित व बिना शिष्टाचार वाला व्यक्ति होगा वो समाज में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप व गैंग रेप जैसी घटनाएं कर सकता है और समाज के अंदर बुराइयां पैदा कर सकता है। इसी कमी का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ नशा भी है, जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस नशा मुक्त करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का नहीं है, सरकार नहीं बंद कर पा रही है, ये सरकार नशा को बढ़ावा दे रही है, ऐसा उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गुजरात व बिहार में नशा मुक्त किया गया है, नशा बंद किया गया, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है, ऐसे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा क्या ये नशा मुक्त की जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये नशा मुक्त जैसी, इसको समाप्त करवा पाता है ये संगठन या नहीं, या फिर ये संगठन अपना काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ राजस्व के लिए नशा को बढ़ावा देता है। नशा होने से बुराइयां बढ़ती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। आइए सुनते क्या कहते हैं। राजस्व के पीछे लोगों को बीमारियों में धकेल रही है, नशा में धकेल रही है। इस नशा के कारण के पारिवारिक कलह का सबसे मेन कारण नशा है, दुर्घटनाओं का मेन कारण नशा है, बीमारियों का मेन कारण नशा है। अगर सरकार जो राजस्व के चक्कर में पूरे समाज को मतलब आग में धकेलना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, तो सरकार सीधा जो है आम जनता से बोले कि आप मुझे अपने लोग दीजिए और मैं इनके अंगों को बेचकर राजस्व इकट्ठा करूंगा। ये उस तरह की प्रक्रिया हो गई।
जब हमारे देश के अंदर, गुजरात के अंदर नशा बंद है, बिहार के अंदर नशा बंद है, आखिरकार ये दो राज्य तो हमारे मतलब इसके एक मतलब उदाहरण है, तो हमारे देश से क्यों नहीं बंद हो सकता? बिहार जैसा राज्य जिसको पिछड़ा राज्य बोलते हैं, तो ये नशा जब तक सरकार बंद नहीं करेगी तब तक सामाजिक बुराइयां नहीं मिट सकती। हमने ये 14 साल के अंदर ये चीज करके देख लिया है। 14 साल जो है अभियान चलाने के बाद हमने ये पाया है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं और लोग शाम को जाकर के जैसे नशा करते हैं वो सब भूल जाते हैं। और आज इस नशा के कारण सबसे गंभीर समस्या बनी हुई घरेलू कलह। घरेलू कलह, घर में एक मतलब अजीब माहौल बना हुआ है, नशा करके व्यक्ति जाता है, समाज में क्या माहौल करता है। तो इन सारी चीजों के लिए सरकार को राजस्व दूसरे तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है। हमने पूरा उसका प्रोग्राम बनाया कि कहां से राजस्व मिलेगा। तो संगठन है ये 3 प्रकार से काम करता है। पहला जागरूकता, दूसरा संघर्ष और तीसरा आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी काम करता है। तो हमने एक 14 साल तक लोगों को जागरूक किया। जागरूक करने के बाद जो परिणाम हमें मिलना चाहिए था वो परिणाम नहीं मिला। तब हमने उस पर समीक्षा की। समीक्षा के बाद ही निकल के आया है कि सामाजिक बुराइयों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो अगर ये संरक्षण ना प्राप्त हो तो अब एक बात बताइए, सारे लोग जानते हैं कि अगर नशा बंद हो जाए, और नशा ऐसे नहीं हम बंद कर रहे हैं, नशा को हमने प्रैक्टिकली देखा है। नशा को हमने लेह लद्दाख में रह करके देखा कि नशा हमारे लिए किसी तरह से उपयोगी नहीं है। जब हम माइनस टेम्परेचर में बिना नशा के हम रहे हैं तो ये नशा किसी भी प्रकार के 1% लोगों के हित में नहीं है। झांसी में ये संगठन खड़ा हो रहा है, झांसी को लेके यहाँ के लोगों में क्या रुझान देखने को मिला? अभी तो मतलब काफ़ी हमने जिन लोगों से बात की है उन लोगों से तो काफ़ी मतलब ये लगा कि हाँ लोग बाग तैयार है संगठन में जुड़ने के लिए, और इसकी मतलब जो मांगे हैं उससे काफ़ी सहमत है लोग बाग। लग रहा है कि हाँ हमारा संगठन अच्छी मजबूत झांसी में भी हम तैयार कर सकते हैं। प्रमुख मांगे ऐसी कौन सी रहेगी जिसको लेके आप मैदान में? सबसे पहले तो सामुदायिक का ही रहेगा, क्योंकि महिला सबसे ज़्यादा उसी से पीड़ित है। सबसे मेन जो मतलब पहला है, सबसे पहले तो वही रहेगा। बाकी का संगठन और भी है जो सबसे बड़ा आजकल एक चल रहा है, आपने देखा होगा, बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में रील्स बनाने का बड़ा क्रेज चल रहा है। तो रील्स बनाते बनाते कभी कभी ये बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसको लेके आपका संगठन कुछ अवेयरनेस ऐसा कुछ करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर लगता है कि इस तरीके की कोई भी इस तरह की घटना से हो रही है तो बिल्कुल हम लोग को इसमें रखा जाएगा और सभी को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की रील ना बनाई जाए। जैसे अभी आपने एक देखी होगी कि 5-7 लोग थे उसमें, रील बनाते बनाते 7 के 7 लोग चले। कितनी बड़ी घटना हुई, बहुत बड़ी घटना हुई सिर्फ रील के चक्कर में। शिक्षा का बाजारीकरण चल रहा है, छोटे मध्यम वर्ग के लोग बड़े परेशान हैं, फीस नहीं चुका पा रहे हैं। सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सर उसके लिए हम लोग काफ़ी सोचते हैं कभी कभी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके लिए मतलब इसी फीस और इसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते बच्चे। उसके लिए भी हम सोचेंगे कि इस तरीके से सरकार से कुछ मांगे रखी जाए, जिससे मतलब अगर आप लोग विरोध करेंगे तो उसके क्या क्या मानक रहेंगे, किस हिसाब से विरोध करेंगे, कैसे सरकार से बात मनवाएंगे? सर ये तो हम पूरे संगठन के साथ ही मिलकर बात करके ही करते हैं। आज प्रोग्राम में जनसंख्या कम रही, उसको लेकर भी करिए। सर टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ लोग आकर चले भी गए और उन्हें ज़्यादा लोगों को मतलब बोला तो लिमिट भी था कि मतलब आएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है जिस हिसाब से हमने बोला उस हिसाब से लोग आए। रेखा जी, आपकी कार्यकारिणी कितने दिन में तैयार हो जाएगी? कार्यकारिणी लगभग तो तैयार है और बाकी की जो रह गई है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। झांसी की जनता का क्या संदेश? सर यही कहेंगे झांसी की जनता से कि लोग बाग जुड़े इस संस्था से और ये संस्था अच्छा काम करेगी, सभी को न्याय दिलाने का काम करेगी। अगर आप माध्यम से जुड़ने के लिए कैसे संपर्क करेंगे? हम सभी से संपर्क करेंगे और आजकल तो न्यूज़ वगैरह मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है। कार्यालय आवास विकास में आज है, उसका उद्घाटन शाम को, उसका उद्घाटन आज है आवास विकास में। झांसी में आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, पहली ऐसी कौन सी मुहिम रहेगी जिसको लेके आप आगे बढ़ेंगे? वैसे कौन से सबसे पहले तो यही रहेगा कि संगठन से जुड़े और इसके बारे में सभी को बताएं और जो भी जिसकी मांग होती है, जिसको कोई भी परेशानी होती है आज उसको हम लोग आपने पूरा करें। अमृतसर विजय बुराइयों के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, तो झांसी के
जी जी बुलाया, कई लोग तो आगे जा भी चुके हैं और कई लोग को बुलाया तो आए भी नहीं।